सनातन सभ्यता वाला देश है पूरे विश्व के अंदर, जिसका झंडा आज एकदम बुलंदी पे है। किसकी वजह से? मोदी योगी की वजह से, राइट। जो सरकार है हमारी ठीक है, अच्छा है, बीजेपी सही काम कर रही है। बड़ा महंगाई बढ़ गई, बड़ी बेरोजगारी बढ़ गई। हाँ बढ़ तो गई है महंगाई, लेकिन और चीजें अच्छी हो रही हैं, जैसे कि और जैसे कार्यालय बन रहे हैं उनके बीजेपी के। हाँ पहले हम राम के नाम लेते समय डरते थे अपने गली मोहल्ले में। वाह दीदी, वाह दीदी। गाइस आप लोग जानते हैं कि अंध वक्त का जो दिमाग होता है ना, वो अंधे की तरह होता है, ठीक है। भाजपा पार्टी या फिर मोदी जी कुछ भी करे, इन लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम ये वीडियो देखते हैं कि ये सब अंध वक्त को मतलब रिलाई होता है, ये सब अंध वक्त को एक्सपोज करते हैं, पब्लिक बोलो या फिर रिपोर्टर, तो वो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि न्यूज 24 का जो राजीव रंजन जी है, राजीव रंजन जी बहुत ही अच्छे से अपने तरीके से ये सब मतलब जो अंध वक्त होते हैं ना, अंध वक्त को एक्सपोज करते हैं, ठीक है। और अंध वक्त भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब जो रिपोर्टर है ना, रिपोर्टर हमें तारीफ किया है या फिर मतलब बुराई किया है, ठीक है। रिपोर्टर मतलब वो जो अनबक्ट होते हैं, अनबक्ट भी कंफ्यूज हो जाए मतलब होता है, ठीक है। तो आज हम ऐसे ही कुछ वीडियो देखेंगे, एक ही वीडियो में बहुत सारे अनबक्ट का वीडियो देखेंगे कि ये जो राजीव रंजन जी है ना, राजीव रंजन जी की ऐसे ये सब अनबक्ट को मतलब एक्सपोज करते हैं, ठीक है। बातों बातों में ये आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले आइए वो वीडियो को देख लेते हैं। आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता के बारे में कुछ जानकारी है? देखो ये रोल कुछ भी लाएंगे ना, तो जिनके लिए नहीं है तो उनको विरोध करना ही करना है उन्होंने। अब 370 हटाया था, उनको भी उन्होंने विरोध करा, और जो महिलाएं वो खुश थी उसके लिए। कौन महिला? जो मुस्लिम महिलाएं, अरे वो 3 तलाक था। सॉरी 3 तलाक के लिए खुश थी वो। अब 370 पूरे देश के लिए हटाया, जाके आप कश्मीर में जो मर्जी खरीदो बेचो जा सकते हो ना। एक आदमी भी तो कुछ खरीदा नहीं। किसने? एक आदमी। कितनी कंपनियां खुल रही हैं जाके अभी पता लगेगा ना, कितनी कंपनियां खुल रही हैं, अभी बन रही हैं वहाँ। 2019 5 अगस्त को 370 खत्म हुआ। अभी पिछले सेशन में सरकार ने कहा कि हमने तो अभी तक वहाँ कोई जमीन ही नहीं खरीदा। कितनी कंपनियां खुल रही हैं वहाँ, जाके पता करो, जाके लोगों की हालत देखो जाके कितनी है। अब राहुल गांधी जी जाकर देखो, झंडा फहराए हैं, लाल चौक पे थोड़ी गए हैं, कोई हालत ठीक है तभी तो गए हैं वो। अच्छा, आपके मुसलमान दोस्त हैं? मेरे सारे हैं, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सब है, हमारी दुकान पे सारे आते हैं। आपकी जानकारी में किसी मुसलमान का 3 तलाक हुआ है? नहीं मैं नहीं, इतना नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतना नहीं है कोई मेरा, इतना भी कोई नहीं है मेरा 3 तलाक वाला। ये तो टीवी में खबरें सुनते हैं, खबरें अच्छी हैं, चलो सुन लेते हैं। तो ये समान सिविल संहिता के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं अभी नहीं जानते, अभी आ रहा है रोज में टीवी में, अभी पता नहीं अभी कुछ भी इसके बारे में। लेकिन ये आना चाहिए। देखो कर रहे हैं, अगर कुछ देश का नेता कर रहा है तो सोच के कर रहे हैं, बाकी देखेंगे मेजोरिटी आएगी तो आएगा, आएगा नहीं आएगा तो विड्रॉ कर लेंगे और क्या करेंगे। कोई बात नहीं, कोशिश तो करना पड़ता है ना। आना चाहिए क्यों नहीं आएगा? लक्ष्मीकांत सोनी। हाँ जी बताएं। एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, सबका सिविल कोड बहुत जरूरी है। अगर ये देश अगर चल रहा है एक के द्वारा तो बहुत जरूरी है, और ये कानून बहुत जरूरी है। चढ़ा समझाओ इसे। इससे अपने देश की तरक्की होगी और होती जा रही है और आगे भी होगी। जो मोदी जी ने कमाल कर दिया ना 10 11, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं तो उसको बिलोंग करता हूँ जो देश के बारे में सोचता है। अब बहुत जी लिया है दूसरे के परिवार को पाल के। मैं मेरे ये नहीं है कि मैं मेरे बच्चों के बारे में सोचूंगा, मेरे को भविष्य भी देखना है कि आने वाले मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि देश की आम जनता समान सिविल संहिता जिसकी बात चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बारे में जानती क्या है? उसके बारे में कुछ जनता को कम मालूम है, कुछ को ज्यादा मालूम है, लेकिन ये जो कानून अगर आ गया तो सभी के लिए। आप इसके बारे में क्या जानते मैं पूरा नहीं जानता, लेकिन मैं 70% जानता हूँ मैं। अरे आप बताएं। हाँ, उसके बारे में ये है कि अगर हमारे जो कानून हमारे हिंदू पे, सिख पे, ईसाइयों पे जो लगते हैं वही कानून सब पे लगे। किस मामले में? ये जैसे जो चल रहा है कि उनके अलग से कानून होता है, अपना प्रावधान होता है मुस्लिम का कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, सबका साथ एक साथ होना चाहिए। जैसे हमें जैसे ये है कि हमारी वाइफ एक है, हमारी वाइफ एक है, हम 3 तलाक का मतलब नहीं रखते। ऐसे ही सबका एक साथ हो, सबका भविष्य हो, सब औरतों को इज्जत मिले, सबको ये भविष्य रहे कि मेरा पति एक है तो मैं जिंदगी जब तक जीऊंगी इनके साथ ही रहूंगी। बारे में आप क्या राय रखते हैं? मेरी राय ये है कि सर इसको आना चाहिए कानून को। एक कानून के आने से देश बहुत तरक्की करेगा, जैसे उन्होंने बोला सर चले गए अभी। तो उससे क्या होगा सर, एक तो मैं ये नहीं कह रहा मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई, जब सब एक साथ कानून बन जाएगा। अब जैसे उन्होंने बोला कि हर घर से 2 ही बच्चे होने चाहिए, है ना। अब 2 बच्चे होंगे तो उनको रोजगार भी। अभी कानून आया नहीं? नहीं वो आएगा, वो भी आएगा सर, वो भी आएगा। जैसे मुस्लिम में भाई कोई अगर पूछा भी तो बच्चे को बोले अल्लाह की देन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे तो अल्लाह की देन है। पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी तो खिलाए कौन? बच्चे अल्लाह की देन नहीं? सर अल्लाह की देन कहाँ? वाले की देन नहीं? आप बताते तो सर मैं ये हिंदुस्तान क्या के भावनाओं से चल रहा है, सच बताऊं मैं दिमाग से कोई काम नहीं करना चाहता, ये हकीकत है सर। ये आप आज के टाइम में देखिए, आप पढ़े लिखे हैं सर, आज के डेट में कोई भी बंदा अगर शादी करता है तो वो ये सोचता है कि एक ही बच्चा काफी आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन काफी कॉस्टली हो गई है। कहाँ तक पढ़ाएंगे सर आप उनको, है ना। एक बच्चा होगा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करेगा, अच्छी कमाई करेगा। जहाँ जिस घर में 10-15 बच्चे होंगे आप कहाँ तक पढ़ाओगे उनको आखिर में क्या दोगे? किसी को दोगे, किसी को रेडी पे बिठाओगे, किसी को पट्टी पे बिठाओगे। देखो धर्म के आधार पे 10-15 नहीं, शिक्षा के आधार पे और समझ के आधार पे लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। आप रेड लाइट्स में देखते हैं ज्यादा बच्चे गरीबों के भीख मांगने वाले ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, इसलिए कि उनको ज्यादा इस बात की उनको पढ़ाने की और खर्च की दिक्कत है। दूसरी बात आपने जो कहा ना कि एक ही बच्चे रहते हैं दूसरे तीसरे, इस पर मेरा थोड़ा विरोध ये है और मेरी आंख तब खुली जबकि कोरोना टाइम में मैं किन्नरों के घर गया। मैं ये सोच करके कि किन्नर तो मांग करके खाते हैं, दूसरे का रोड पर इधर उधर आपकी खुशी में आकर के आपसे पैसे ले जाते हैं। तो अब जब कोरोना में सब बंद है तो इनका घर कैसे चलता होगा? तो जब मैं गया तो एक किन्नर से मैंने पूछा तो उसने कहा कि ऊपर वाले ने दिया है चोच तो देगा चुग्गा भी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बहुत देर से परेशान है, कुछ बोलना चाहते? परेशान नहीं, मैं तो वही मैंने कहा पहचानते भी हम तो पहले भी मिल चुके हैं। और सीधी बात करता हूँ मैं, ठीक है। ईमान है अगर तुझमें तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल जहाँ में खुलकर महकना चाहिए। तो एक संविधान होना चाहिए, हमारा भारत भी एक है, कोई 2 और 5 भारत नहीं है। सनातन सभ्यता वाला देश है पूरे विश्व के अंदर, जिसका झंडा आज एकदम बुलंदी पे है। किसकी वजह से? मोदी योगी की वजह से, राइट। तो पुरानी जो सभ्यता है, हमारे जो संस्कार है, उसके ऊपर चल रहा है भारत। तो उसके अंदर एक संविधान में क्या है, यूनिवर्सल सिविल कोड लागू होना चाहिए। हाँ बताइए, आप बताइए। मुझे जो लग रहा है ये चुनावी चूरन है।
इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। चुनावी चूरन, हर चुनाव के टाइम लोग चूरन लेके आते हैं और वो चूरन बेचते हैं लोग, ठीक है ना। अब क्या है, देखिए, आप जितने लोगों से पूछे, किसी को यूसीसी के बारे में पता नहीं है, किसी को नहीं पता है। क्या इस पे पूर्व में डिस्कशन डिबेट होना चाहिए कि नहीं चाहिए, पब्लिक के पास में जाना चाहिए कि भाई ये सही है कि गलत है। पहले पब्लिक को ही पता नहीं है कि क्या चीज लेके आ रहे हैं हम। जब इल्म ही नहीं है देश में, लोगों को, जनता को नहीं पता है, तो उसको कौन लड़ने, उसको कौन लिटरेट करेगा वोट। तो आप बताइए। नहीं सर, मैं आपकी बात पे एग्री हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, उनको ये सब चीज़ें उठानी चाहिए, ये इन चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। क्यों, वो भी तो हमारे देश के नागरिक है ना सर, जो वहाँ इतना नुकसान झेल रहे हैं, क्यों नहीं करते ये लोग बात। विपक्ष, अरे सर, जब लोकसभा में चर्चा की बात आती है तो सारे हंगामा करके वॉकआउट कर जाते हैं। भाई क्या बात कर रहे हो, चर्चा। एक मिनट, इस बीच में हाँ जी, बोलिए, क्या बोला चाहे। मैं तो आपको टीवी में देखा है बहुत बार, तो वैसे रुक गई। अरे चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो ऐसे ही राह चलते आम लोगों से बात करता रहता हूँ ना, मैं कोई मजमा तो इकट्ठा करता नहीं, और ना मेरे कार्यक्रम में पार्टियों के गेस्ट होते हैं, बिल्कुल आम लोगों से राह चलते बात करता हूँ। तो मैं ये चर्चा जो आप सुन रही थी, आपका भी कुछ कहना है इसमें? किस विषय? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत चर्चा आप जानती है? इससे पूछ लो। अरे छोड़ो, चुनाव 24 नेतागिरी, इस पे क्या आप मानती है? जो सरकार है हमारी, ठीक है, अच्छा है, बीजेपी सही काम कर रही है। मोदी जी सही कर रहे हैं जी बिल्कुल। बाकी तो कह रहे हैं कि बड़ा महंगाई बढ़ गई, बड़ी बेरोजगारी बढ़ गई। हाँ, बढ़ तो गई है महंगाई, लेकिन और चीजें अच्छी हो रही हैं, जैसे कि और जैसे कार्यालय बन रहे हैं उनके, बीजेपी के। हाँ। बीजेपी की आप हैं क्या? मैं उसकी वो क्या नाम है, पार्टी से हूँ जुड़ी हुई। ओ, ये बात तो है। हाँ, इस मामले में तो शायद दुनिया की अकेली पार्टी होगी कि 9 साल के शासन, एक मिनट शांत रहो, 9 साल के शासनकाल में जितने भव्य पार्टी दफ्तर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए, हमको लगता है कि मायावती ने तो 2-3 जगह बनाए, इन्होंने तो कोई पता नहीं। मैं जिस जिले में जाता हूँ हर जगह नई जमीन लेकर के पार्टी, यहाँ देखिए आलीशान, आपको देखने में एक बार झटका खा जाएगी, ये बीजेपी का ऑफिस है कि 5 सितारा होटल। जी हाँ, ये तो है, क्या लग्जरी बनाया उन्होंने। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। करोड़ का चंदे उंदे से बना हो शायद, बना तो ये जनता के पास से ही होगा। अब मैं आपसे बात कर, अरे कटती 60 साल में दिया गई, अरे 14 में नीचे गिर जाती तो इसकी हो रही थी पावर ऑफ अटॉर्नी 60 साल। अरे होगी रजिस्ट्री, रजिस्ट्री अच्छी हो या पावर ऑफ अटॉर्नी अच्छी हो है, बताओ क्या अच्छी रजिस्ट्री अच्छी होना है। तब मोदी ने रजिस्ट्री कर दी 100 साल की। इतना क्लोजअप तो मोदी की उंगली का नहीं दिखाया जितना आपका दिखाया। 100 साल की मोदी ने रजिस्ट्री कर दी, वो देश ना किससे भी। पूरी दुनिया कितना जोर लगा लियो, पूरी दुनिया कितना जोर लगा लियो। इधर बात, उनको क्या, इधर बताओ, इधर आप कहाँ से आ रहे हो? मैं द्वारका से। क्या करते हैं? सर्विस करता हूँ अभी हो नौकरी में? हाँ, थोड़ी सी है, थोड़ी ही बच रही है बस। सरकारी इतना दहाड़ के बोल रहे हो, सरकारी वालों को इतना पार्टी का बोलना चाहिए। किसको क्यों, क्या हो गया, अपने विचार रखने में क्या इतराज है? हाँ, सरकार के पक्ष में रखने में तो। लेकिन ये है कि हमारा सनातनी था, सनातन है, सनातन ही रहेगा। क्या सनातन है मतलब? आप मोदी जी के बारे में बोल रही हैं? नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं बोले, हम तो अपने सनातन के बारे में बोले, जो हमारे धर्म के लिए, हमारे लिए खड़ा है, उसके लिए बात करें। आप खड़े हो जाए, तो आपके लिए बात करें। क्या आप, हम तो नेतागिरी की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर तो ये चुनाव में भी तो शामिल है सर, ये हर लोग चुनाव धर्म के आधार पे होना चाहिए। चुनाव में धर्म की क्या वजह? नहीं, धर्म के नहीं है तो अधर्म का भी तो नहीं होना चाहिए चुनाव सर। इससे पहले अधर्म के चुनाव नहीं हुई है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? जैसे कि आपको क्या लगता है कि ये चुनाव अब धर्म का हो रहा है, पहले अधर्म था? पहले क्यों नहीं अधर्म था? पहले हम राम के नाम लेते समय डरते थे अपने गली मोहल्ले में। वाह दीदी, वाह दीदी। आज हम कहते हैं हर हर महादेव। कौन डरता था राम? अरे बहुत जगह हुआ सर, क्या बात कर रहे हैं? यूपी से लेके बिहार से लेके दिल्ली तक ही देखिए ना। आज के दूसरे कंट्री हमारी मंदिर बनवा रही है और हम अपनी कंट्री में मंदिर नहीं बना सकते थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर? वो तो मुकदमा था उसका। कोई मुकदमा नहीं था सर। अब आपके घर पर मुकदमा हम चला सकते हैं क्या? चला सकती है। कैसे चला सकते हैं सर? अगर आपके पास, आप यहीं के पैदावार है तो कैसे चला सकते हैं हम? किसी कोई आके आप मुकदमा चला देगा? अब चला लेंगे, वाह भाई, यही तो हमारा सरकार है। यही सरकार हुआ है, यही हुआ है, यही होता आ रहा था। अब थोड़ा सा अब ठीक है, अब बहुत अच्छे है सर। तो ये मंदिर के लिहाज से, मंदिर के लिहाज से, हर तरह के लिहाज से सर। और क्या? पूरे वर्ल्ड में हम पहचाने जा रहे हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? शिक्षा से लेके, संस्कृत से लेके, सिलेंडर से लेके, सिलेंडर को तो छोड़ो ना। सिलेंडर महंगा था तो बाकी चीज भी तो था ना उसके साथ। सिलेंडर कितना महंगा हो गया बता दीजिए? पॉपुलेशन कहाँ से आ रही है? महंगाई कहाँ से आ रही है? ये अब आप बताइए कि कब हुए हैं? नंबर 1 हुए कब हम? अभी 10 दिन 15 दिन। हाँ, तो क्यों हुए हैं? किस लिए हुए हैं? ये भी तो आप ही बताएंगे ना सर। अब तो आपको क्या लगता है? हमें तो वही लग रहा है जो बता रही हूँ आपको, जो दुनिया देख रहा है, सबको पता है। ऐसा तो नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान में जितनी परेशानियां बुराइयां हैं उस सब के जिम्मेदार मुसलमान हैं? देखो सर, अब ये भी तो नहीं कह सकते कि नहीं है। वही है? नहीं, वही है कुछ लोग हैं, सब नहीं है सर, है। लेकिन जो भी परेशानी है वही है। चलिए। राजीव कुमार, क्या बोल रहे हैं आप? इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये मेरे से उम्र में बड़े हैं
तजुर्बेकार है, योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से सठिया गए हैं। इसलिए सठिया गए हैं कि ब्राह्मण ही एक ऐसा जात है जिसको कोई आरक्षण नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण सदैव शुभकर्मन के लिए जाना जाता है। कैसे हुआ अभी ये? किसी की एक फैक्ट्री है तो 2 हो जाए, एक बच्चे है तो 2 हो जाए, एक मकान है तो 4 हो जाए, हमेशा हमें पूजने के लिए बुलाएगा ही और हमें पूजेगा ही। क्योंकि हमारे बिहार में कहावत है, ठके बाबा ठक ठक लाए, बद्री बाबा भोग लगाए। हम लोग बाबा बद्रीनाथ के संतान हैं। दुनिया में कुछ भी होगा, जीते भी और मरते भी, ब्राह्मण ही उसको तारणहार है। जितने मंदिर बनेंगे सबके पुजारी भाई कुत्ता मूत के चला गया। मंदिर अलग विषय है, मंदिर भी है। कोई काज करे, कोई काम नहीं करता लड़का तो पंडित चाहिए, कोई नहीं पढ़ रहा तो पंडित चाहिए, किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो पंडित चाहिए, बच्चे हो गए तो उसके लिए पंडित चाहिए, वो पढ़ लिख के योग्य बना, जॉब नहीं हो रही तो पंडित चाहिए, मर गया तो पंडित जॉब हो गया है तो भी खुशी में पंडित चाहिए, मर गया विषाद में भी पंडित चाहिए, गंगा जल, ब्राह्मण और गरुड़ कथा कहलाना है तो भी पंडित चाहिए, माता गाय, ये तीनों ऐसे हैं, ये पूरे त्रिभुवन को रक्षा देती है, संरक्षण करती है, सेवा करती है और सेवा कराता भी है। इसीलिए ये बड़े भाई हैं, इनकी बातों पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। और दूसरी बात कहे हैं जो बिहार में ब्राह्मण की बात, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें ब्राह्मण का मान सम्मान हुआ है, बाकी सबने अत्याचार किया है। ये सत्य है। कांग्रेस पार्टी अब वो कांग्रेस नहीं है, ब्राह्मण वाली ब्राह्मण वाली। पहले कांग्रेस का वोटे बैंक था ब्राह्मण और मुसलमान। बहुत लोग तो कांग्रेस को ब्राह्मण वाली पार्टी कहते रहे बहुत समय। इसलिए कह रहा हूँ ना, जैसे बिहार में कहते हैं माई समीकरण हो गया, वैसे पहले जो है ना बीएम कम्युनिकेशन था तो वो अब खत्म हो गया है। नहीं, बीएमडी था, ब्राह्मण मुस्लिम दलित। जी बीएमडी था, उसी पर कांग्रेस राज करती थी। लेकिन वो अपनी पूर्वजों का पहचान 50 साल 60 साल देश में राज किए, उनके जो युवराज है वो कब क्या बोलते हैं, उनको कभी ऐसा 1 घंटे के लिए उनकी जगह सीट पर रख दिया जाए तो देश का पूरे विश्व में डंका बजा देंगे। लेकिन उनके बस की है नहीं, क्योंकि उनको सब मिलते हैं। ये रणदीप सुरजेवाला उनको क्या आइडिया देगा, वो क्या देगा आइडिया? जो खुद चुनाव लड़ते हैं तो 6ठे स्थान पे आते हैं। अभी उन्होंने भाजपा को वोट देने वाले 10 बार वो 10 साल मंत्री रहे और जीत हार तो लगी रहती है। विवेक शून्य मानव है। किसी भी पार्टी को कोई अपनी स्वच्छता से मतदान किया जाता है, वो कहते हैं भाजपा का जो सपोर्ट करते हैं या जो वोट करते हैं उनको गाली देते हैं, उनको श्राप देते हैं। लेकिन उनको श्राप दे रहे हैं, अब वो जीवन में कभी एमपी एमएलए नहीं बनेंगे। मंदिर से मैं आह्वान करके बता रहा हूँ, माता ने मुझे बता दिया है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। देखिए पंडित जी लोग, माता आपको बताती रहे, अभी यही कनॉट प्लेस में जब आ रहा था ना दिल्ली का चुनाव, यहाँ 2-4 पंडितों से मैंने पूछा कि केजरीवाल का चक्कर बहुत खराब चल रहा है और ये है वो है। जब केजरीवाल जीत गया, मैं पंडितों से पूछा, उन्होंने कहा रात ही भर में ग्रह बदल गया। अब नरेंद्र नारायण 3 आने वाला है, वो हेलीपैड पे उतरने वाले हैं। नरेंद्र नारायण, यस। तो इसीलिए ये वैज्ञानिक आप ही है क्या? वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन मैं भारतीय के लाल होने के नाते गर्व करता हूँ कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर ही आने वाला भविष्य में आए जैसे मोदी जी हैं, पूरे विश्व में डंका बजा दिए हुए हैं। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगा। कोई इर्द गिर्द उनके सामने नहीं है। कोई विदेश के राष्ट्राध्यक्ष चलते हैं तो भी उनसे बात करते हुए तो उनसे सलाह लेते हैं। पहले तो हमारे लोग आते थे, हमारे देश के प्रतिनिधित्व करते थे, वो सलाह लेने जाते थे। आज भारत दुनिया को सलाह देता है, दुनिया को वैक्सीन देकर जिंदा किया है, दुनिया को हम अनाज दे रहे हैं, दुनिया को हम चल दे सकते हैं। एक बात बताइए, अगर इतनी देश अर्थव्यवस्था तेजी है, इतना ही हम विकसित है, फिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की क्या जरूरत? बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। क्यों दे रहे हैं ये भी बता रहे हैं। पहले अभी 80 करोड़ को जो हम खिला रहे हैं, जो अनाज दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो अनाज को सड़ जाता था, उसको शराब माफिया लोग 1 रुपये किलो मतलब हुंडे में उठा के ले जाते थे, शराब बनाते थे। आज जनमानस, गरीब, शोषित, पीड़ित, चिंतित, वंचित के पास वो अनाज पहुंच रहा है। पंडित जी, आपका भी राजनीति का कोई इरादा भविष्य में है कि नहीं? जिस हिसाब से आप गला साफ कर रहे हैं और साफ है आपका, मुझे लगता है कि आप भी चुनाव में सब महंत पुजारी चुनाव लड़ी रहे, तो आपका क्या विचार? जी मैं चुनाव बिल्कुल ही इच्छा है और मेरा चले तू स्थान बेनीपट्टी विधानसभा मधुबनी जिला के अंतर्गत पड़ता है बिहार में। मैं वहीं से दावा ठोक भी रहा हूँ और भाजपा से ठोकता हूँ, और इसलिए ठोकते हैं टिकट के लिए क्योंकि मैं अपने परिवार छोड़ के राज सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, सब महंत जितने हैं पुजारी साहब की तभी इच्छा, जब से योगी आदित्यनाथ जी बन गए तब से सब सोच रहे हैं कि अब हम भी सियासत करें, ज्यादा मंदिर महंत में सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं। सब चीज आजम खान की हेट स्पीच पर उनकी सदस्यता चली गई और हिंदू धर्म संसद में जो बातें कही गई थी, आज तक सुप्रीम जब कोर्ट ने फटकारा पुलिस को तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जांच एडवांस स्टेज में। एक विधायक की सदस्यता हेट स्पीच पर चली गई, भारत के आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ। दूसरी तरफ कोई तलवार की चाकू की धार तेज करो, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए अगर आप देखें एज अ होल पिक्चर को, तो मुझे लगता है कि कार्रवाइयां तो हो रही हैं। अबे साले जिन पे होनी चाहिए उन पे हो भी रही हैं। एक तरफ तो सिर्फ कहने के लिए धार तलवार तेज हो रही है, एक तरफ गर्दन पे चल रही है। आप समझिए, हमने कह दिया, मान लीजिए एक इंसान ने कह दिया कि आप अपने घरों में तलवारें तेज करके रखो, और दूसरे एफआईआर नहीं होनी चाहिए, दूसरे काट रहे हैं भाई साहब। उस पर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं? होनी तो चाहिए। देखो, गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं? सब कुछ होना चाहिए, सब हुआ कुछ। अब कुछ नहीं हुआ तो भाई साहब ये तो अलग बात है। मजाक है क्या? नहीं, अलग बात नहीं है, बात दोनों तरफ होनी चाहिए। आप अपने मन, मैं ये कह रहा हूँ, ये हेट स्पीच की श्रेणी में आपके निगाह से आता है कि नहीं? अदालत हेट स्पीच अगर कुछ भी होती है तो वो खराब है, हमारे देश की सेहत के लिए हेट स्पीच खराब है। विरोधी दे रहे हैं हेट स्पीच, कोई भी दे, XYZ, अगर फेवर वाले भी दे रहा है, बीजेपी वाला भी दे रहा है या विरोधी दे रहे हैं, दोनों में अगर हेट स्पीच चल रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब देखिए कि सरकारों के चेहरे बदल जाते हैं, चरित्र नहीं बदलता, ये मैं हमेशा कहता हूं। मेरा ये मानना है कि चरित्र, देखो चरित्र बदले, चेहरे बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी चेहरे हैं ना वो हमारे देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं सर। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। आप, मैं यकीन मानिए कि फॉरेन में आप तो गए होंगे। तो देखिए, फॉरेन का तो ठीक है, सारे लोग जिनसे मैं बात करता हूँ राह चलते, उनको देश के बारे में शायद इतना पता नहीं है, लेकिन ये जरूर वो जान गए कि विदेशों में भारत का नाम बहुत ज्यादा हुआ। खुद भी भारत से कभी बाहर गए हो चाहे ना हो, आप देश का कोई 3 काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अच्छा मानते हैं वो मैं बताता हूँ सर। 3 काम छोड़िए, मैं बहुत सारी बताइए। पहले तो मैं रोडवेज पे आता हूँ।
आप आज से 10-15 साल पहले की सड़कें और हाईवे वगैरह आप खुद ही देख लीजिए। एक जगह जाने में अगर मुझे कोई कह देता हरिद्वार तो बीमार हो जाता था आधा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है कि हरिद्वार रेलवेज, आप रेलवेज पर आइए, एयरवेज पर आइए, आप देखिए ये तो ट्रांसपोर्टेशन की हो गई। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है देश का। आप एम्स बना, एम्स कितने बन गए सर? ये तो आप भी जानते होंगे, पहले एम्स कितने थे देश में? मात्र मुश्किल से 3 ही थे शायद। अब तो जहाँ एम्स बना है वहाँ के लोग देख रहे हैं कि एम्स में क्या है। देखिए सर, जब चीजें बनती हैं, अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में ये एम्स को एक दिन में नहीं बना, समय लगा। समय तो लगता ही है ना सर। और अस्पताल खड़े हो जाने से, बिल्डिंग खड़े हो जाने से कोई एम्स नहीं होता, डॉक्टर से अस्पताल होता है। जब तक हमारे ट्रेंड और अच्छे डॉक्टर वहाँ नहीं पहुंचेंगे, और उसमें समय लगेगा ना उन सब चीजों में। और काम बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया और काम क्या सर? बस हवा निकल गई। और अरविंद केजरीवाल 370 जो हटी है बाबूजी। चलो देर से आए, हम सोच रहे थे 370। सर्टिफिकेट तो सर खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, ठीक है। अपने भारत में जब परीक्षा आज होती है 10 बजे की पाली है तो उसका 9:30 पर पेपर लीक हो जाता है, क्वेश्चन पेपर। बिहार की तो बातें छोड़ जी, तो ये देश में हर जगह है। यहाँ पे मतलब कि यहाँ की जो पुलिस है, चाहे यहाँ की जो एक आर्मी को अगर छोड़ दिया जाए तो हर जगह सर मतलब खरीद फरोश की दुनिया है। नरेंद्र मोदी के सामने 5 मिनट भी बैठ के फेस टू फेस टॉक करने का कितना भी इनके पास अगर नॉलेज हो केजरीवाल के पास, लेकिन 5 मिनट भी उनके सामने फेस टू फेस बात करने में टिक नहीं सकते हैं। ये गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं जब कैसे आपको पता? कैसे पता कि 5 मिनट में कौन किसको बहस होता? तुम ये हो ऐसा बहस होना, एक व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो जिस पर आरोप लगा रहा है या जिसके बारे में जो ये माइक पर एक तरफा बोल करके मंच पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं, एक व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर आप बहुत गंभीर आरोप लगाएं तो दोनों आदमी की बहस हो जाए उससे। एकदम मैं न्यूज़ 24 पे होनी चाहिए। एकदम सर मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर फेस टू फेस नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की मुलाकात भी होती है तो एक बंद कमरे में होती है, ठीक है। पब्लिक के सामने उनको जो भी सवाल करना चाहिए नरेंद्र मोदी से उसका वो जवाब देंगे, और 5 मिनट भी उनके सवालों का जवाब केजरीवाल नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है ना। ऐसे ही नरेंद्र मोदी का दुनिया दीवाना नहीं है, एक गजब आदमी है यार। बच्चा 2 साल का भी मोदी मोदी क्यों करता है? दिलों पे राज करने के लिए कुछ करना पड़ता है। लोग ऐसे दीवानापन, मोदी का दीवाना इतना हो गया कि लोग जान देने के लिए तैयार है। वो बिहार में क्या हाल है? बिहार में भी सर क्या बोला तूने? उसके कारण देखिए, मोदी के जीतने के कारण अलग है। वो हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके नहीं, डिसिप्लिन तो वो हिंदू मुसलमान वाली डिसिप्लिन हो सकती है, लेकिन ये कारण जो है उनका कोई जो गुजरात मॉडल बोल के आए, विकास का मॉडल बोल के आए, वो तो कहीं नहीं दिख रहा ना। गैस के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ रही, अभी कंपनियां जो है, आप ही की बात हो रही थी भाई, मजदूरी नहीं बढ़ा रही, काम जो है टारगेट बढ़ता जा रहा, काम रोज। जनवरी 2024 में जब अयोध्या का उद्घाटन होगा श्री राम मंदिर का, तो नॉन स्टॉप कवरेज और इतना लंबी पूजा होगी कि वो पूजा का शंख का आवाज ही मतदान के समय तक लोगों के कान में घूमती रहेगी। एक बात ये भी तो है जो ये कह रहे हैं। आज बिल्कुल आम लोगों के साथ कनाट प्लेस में बैठा हूँ कि ये जो चर्चा चलती है उसको लेकर के देश के आम आदमी क्या सोचते हैं। जब दुनिया हमें सलाम कर रही है तो हमारे देश में इसमें क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। आप इस पर क्या मानते हैं? ना, मेरा मानना तो ये है कि इसमें किसी को क्रेडिट वाली बात तो है नहीं। 1962 में जवाहरलाल जी ने इसको खोला था, इसको इसरो बनाया था, उसमें साइकिल पे लेकर लोग रॉकेट जाते थे, और आज दुनिया के नंबर 1 हम लोग हो गए। क्यों हो गए? ड्यू टू मोदी जी का विजन है। इसमें क्रेडिट ना क्रेडिट की बात नहीं है, जो उन्होंने करा है वो दुनिया देख रही है। मोदी जी ने जो किया, पिछली बार जब लास्ट मोमेंट पे आके रुक गया था, हमारा क्रैश हो गया था, तो उन्होंने उनको प्रोत्साहन किया कि कोई बात नहीं, हारे हैं तो क्या होगा, फिर कल जीतेंगे। आज वही दिन है हमारा। 6:04 में जो हुआ है पूरी दुनिया में परचम लहराया है हिंदुस्तान का। हम इतने गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने ऐसा कार्यक्रम कर दिया कि हम सारी जिंदगी इस चीज़ को नहीं भूल सकते हैं। तो वो जो नेहरू जी के जमाने पर जो साइकिल में रॉकेट जाता था, वो जाता कहाँ था? वो तो वही बता सकते हैं कांग्रेसी कहाँ जाता था। साइकिल वाला रॉकेट तो साइकिल को लेके जाएगा। यहाँ समाजवादी पार्टी वाले बताएंगे साइकिल तो उन्हीं की थी। सही कहा ना जी हमने। यहाँ पे कहाँ पढ़ा कि उस समय इसरो साइकिल पर रॉकेट लेके चलता था? टीवी पे रोज देख रहे हैं सर, आप ही के लोगों के माध्यम से देखते हैं। तो आप ये मानते हैं कि 1962 से लेकर आज तक के सारे प्रधानमंत्रियों का इसमें योगदान वैज्ञानिकों का रहा है या इसी सरकार विशेष का रहा है? इस सरकार विशेष का ज्यादा रहा है। पहले वालों ने भी काम किया, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिला ही नहीं कभी। अगर वो लोग नहीं देते, इनको फंड्स नहीं देते, तो आज इस मुकाम पे नहीं होते। इन्होंने ज्यादा इसको प्रोत्साहित किया है तो इनको रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। उस जमाने में वो रिजल्ट नहीं मिले। अच्छा, ये चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 1 यानी पहला कब शुरू हुआ था? 1 का सॉरी मुझे नहीं मालूम। 2 जो है 4 साल पहले हुआ था, लास्ट मोमेंट में टीवी। 1 भाई मान लीजिए 3 है तो 2 भी था। 2 का आपको मालूम? 2 देखा था हमने उस समय। चंद्रयान 1 भी तो कभी कोशिश की गई? बिल्कुल कोशिश की होगी, जरूर की होगी, मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। वो मनमोहन सिंह की सरकार में 2008 में चंद्रयान ये कार्यक्रम ही शुरू हुआ। और मनमोहन सिंह जी कभी सरकार में थे ये हमें मालूम नहीं सर। कौन है ये लोग? क्योंकि वो कभी थे ही नहीं। सोनिया जी सरकार में थी, कभी कोई डिप्लोमेट्स आते थे तो उनके जमाने का कुछ भी याद नहीं है। क्या करेंगे याद करके? बुरा समय था, बुरे समय को कौन याद करता है? अच्छे समय सब याद करते हैं। आज मर्सिडीज गाड़ी में घूमने को याद करेंगे ना, जो साइकिल स्कूल वाले याद करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर 1983 में कपिल देव वर्ल्ड कप जीते थे, बहुत बढ़िया, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री का कोई योगदान था? नहीं, कपिल देव के टाइम में उनको बेचारों से पूछो, खाने के पैसे नहीं होते थे उनके पास जब वर्ल्ड कप जीते थे वो लोग। अभी रिसेंटली 83 पिक्चर भी बनी उनके ऊपर और पूरी चीजें खुल के सामने आ गई दुनिया के लोगों ने। तो मैच देखा जीते हुए, आतिशबाजी करी, स्वागत किया उनका। हकीकत क्या थी ग्राउंड लेवल की पिक्चर में दिखा दी 83 की, कि उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। लास्ट डे पार्टी हो रही है, कहते हमें नहीं मालूम है कि किसने हमारा बिल पे किया, और हम लोगों ने खाया कुछ नहीं था, सारी रात भूखे रहे हम लोग, जश्न मनाते रहे, दारू पीते रहे। 2007 और 2011 में भी वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता क्रिकेट का, तो उस समय के प्रधानमंत्री का कोई योगदान, कि धोनी का योगदान या उस समय की टीम का योगदान? जो है हमारी बीसीसीआई जो है उस समय अच्छी कैपेबल हो गई थी। गवर्नमेंट ने जरूर उनकी हेल्प करी, तभी बीसीसीआई कैपेबल हुई थी। उनको फंड्स मिलने लगे थे, प्लेयर्स को अच्छे वाले, उनको एडवर्टाइजमेंट मिलने लगी थी। तो वो हाल नहीं रहा पहले वाला। उस समय कहा गया था 25,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा आपको जीतोगे तो, और आज 25-25 करोड़ में मिल जाते, जीत जाते तो लोग इतना देते हैं। आपको लगता नहीं प्रज्ञानंदा जो शतरंज में जीतने के मुकाम पर पहुंच गए वहाँ विश्व शतरंज में, तो आपको लगता नहीं कि खिलाड़ियों में, वैज्ञानिकों में, सांस्कृतिक लोगों में, इसमें सियासत के लोगों को बहुत दखल नहीं देना चाहिए और पूरा देश इसको एक साथ लेना चाहिए? सियासत को दखल देना चाहिए सर इस बात के लिए कि उनको प्रोत्साहित करें, उनको फंड्स दें, उनको खाने पीने को प्रॉपर मिले ताकि ओलंपिक में जीत सके। अगर उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है तो ओलंपिक में जाके क्या करेंगे बेचारे? तो चल ही नहीं पाएंगे, खेल ही नहीं पाएंगे। फंड्स तो देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को।
आपका विचार क्या है अंकल? ऐसा है जी, पॉलिटिक्स तो आजकल हमारी जो है हर चीज़ के अंदर हो गई है। अब जैसे मैं भाई साहब से करूँ और मैं कहूँ इसके अंदर हम भी आपसे अगर पॉलिटिक्स कर लें, हमें पॉलिटिक्स क्या करनी है, हमें ये देखना है कि हमारे खिलाड़ी ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप उनको सियासत जो बीच में आए उसको तो उठा दीजिए और जो खिलाड़ी हो उसको आप नीचे कर दीजिए। सियासत से ज़्यादा योगदान जो है वो खिलाड़ियों का है। अगर वो बेचारे मेहनत ही ना करें तो क्या जीतेंगे, कोई नहीं जीतेगा। क्या वैज्ञानिकों का? बिल्कुल वैज्ञानिकों का है ये। आज ये नहीं है कि ये नेहरू ने किया या मनमोहन जी ने किया या मोदी जी ने किया, सबसे ज़्यादा जो प्रोत्साहन है वो हमारे वैज्ञानिकों का है। वैज्ञानिकों का प्रोत्साहन ही ना होता, आप दे दीजिए ना फंड जितने भी देने, सारे खाए जाते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं होता। आप समझे ना। लेकिन उसके अंदर ठीक है, फंड्स भी एक बहुत जरूरी है, लेकिन आज अगर मेरे को इच्छा शक्ति है काम करने के लिए, अगर मेरे को इच्छा शक्ति है तो तभी हम करेंगे। इच्छा शक्ति तभी होती है कि जब प्रॉपर वैज्ञानिकों का या खिलाड़ियों का अगर ध्यान रखा जाएगा, और वो किससे होगा, वो पॉलिटिक्स से ही होगा। लेकिन उसके अंदर जब पॉलिटिक्स जो है, ये जो क्रेडिट लेने की होड़ मच गई, वो खराब करती है। दोनों तरफ से गड़बड़ है ना। बिल्कुल, पॉलिटिक्स क्या है, जो आपकी सियासत है, यानी कि जो आज गद्दी पे है, अपोजिशन का काम है अपोजिशन करनी। देखो सीधी सी बात है, आज मैं हूँ, कल को यही सरकार वो भी अपोजिशन करती थी जब वो कोई काम करते। तो ये अपोजिशन का काम और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे आपको और लोगों को बेवकूफ बनाना। ये था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपने ऐसा बहुत सारे रिपोर्टर को देखा होगा कि मतलब जो अनबख्त होता है ना, अनबख्त वो रिलाई करते हैं, ठीक है, एक्सपोज करते हैं। लेकिन राजीव रंजन जी जैसे अंदाज से, ठीक है, रिलाई करते हैं, एक्सपोज करते हैं, वो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे राजीव रंजन जी को आप 10 में से कितना नंबर देंगे वो भी कमेंट करके बता देना। ऐसा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले नए वीडियो पे।